Hello, good morning students. Class 8th. Take out your English first books. Here we are going to start our chapter 3rd of English first, The Missing Mail. The Missing Mail. तो देखिए मेल सभी जानते हैं और मिसिंग यानी कि छूटा हुआ, यानी कि जो रिसीव नहीं हुआ, यानी कि छूटा हुआ पत्र, छूटा हुआ खत। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट लव्ड इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, यानी कि वो एक भारतीय लेखक हैं जो कि इंग्लिश में भी लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश की स्टोरीज़ लिखते हैं। तो देखिए हिज फर्स्ट नॉवल वाज स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन इन 1930, यानी कि जो उनका पहला नॉवल यानी कि उपन्यास है वो 1930 में लिखा गया था। तो देखिए मिसिंग मेल के बारे में बात करते हैं। द मिसिंग मेल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी एज यू मे नो इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन दैट इज़ शॉर्टर दैन अ नॉवल। तो देखिए जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती है वो क्या होती हैं, एक उपन्यास का भाग, यानी कि छोटा रूप होती है उपन्यास का। This story is set in southern part of Indian and details the aspects of Indian wedding। तो देखिए ये जो हम कहानी ये जो पढ़ने वाले हैं ये साउथर्न पार्ट है, यानी कि साउथ भारत मतलब दक्षिणी भारत में जो भारतीय शादियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो देखिए इमेजिन यू हैव गॉट टू अटेंड अ वेडिंग, एवरीवन इज़ एडमायरिंग द प्रिपरेशंस टिल it is realized that the both parties forgot to call the priest who would conduct the wedding. What will happen? Role play the situation। अब मान लीजिए कि आप किसी शादी में जाते हैं और वहाँ पे सब ने, यानी कि जो दोनों पार्ट्स होते हैं लड़की वाले दोनों ने मिलके शादी की खूब अच्छे से तैयारियाँ की, लेकिन दोनों ही साइड के लोग पंडित को बुलाना भूल जाते हैं जो कि शादी करने वाला है। ठीक है, अब सोचिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों पार्टीज़ ने शादी की सारे अरेंजमेंट्स किए, सारी पूरी तैयारी की अच्छे से, बट पंडित को ही बुलाना भूल गए। तो देखिए इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इंडियन वेडिंग्स में इस तरह के इश्यूज़ होते रहते हैं। ओके, हाउ आर मैरिजेस अरेंज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में शादियां किस तरह से की जाती हैं, कराई जाती हैं। व्हाट आर द थिंग्स कंसीडर्ड ड्यूरिंग अ टिपिकल इंडियन मैरिज, यानी कि एक टिपिकल भारतीय शादी में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। Read this interesting story set in a fictitious village of Malgudi to understand what role a postman plays in a wedding। तो देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, ये जो मालगुडी विलेज है वहाँ पे इसकी जो स्टोरी है वहाँ से ली गई है, यानी कि वहाँ उस विलेज का ही सारा कुछ दिखाया जाता है इसमें। तो देखिए आपको देखना ये है कि यहाँ पे इस भारतीय शादी में एक जो पोस्टमैन है, एक डाकिया है, उसका रोल क्या होता है, यानी कि वो रोल क्या प्ले करता है, किस तरह से करता है। तो देखिए यहाँ पे जो एक कैरेक्टर है इसका थानप्पा, एक पोस्टमैन है, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि वो सिर्फ लेटर्स डिलीवर करने का काम ही नहीं करता, जहाँ जहाँ पर वो लेटर्स डिलीवर करता है, जहाँ जहाँ पे भी पत्र देता है, वहाँ से वो पर्सनली अटैच होता है उन लोगों से जहाँ पे वो पत्र जाके देता है। तो देखिए क्या होता है, लेट्स बिगिन द स्टोरी। दो हिज बीट कवर्ड Vinayak Mudali Street and its 4 parallel roads, it took him nearly 6 hours before he finished his round and returned to the head office in Market Road to deliver accounts. He allowed himself to get mixed up with the fortunes of the persons to whom he was carrying letters। तो देखिए जो थानप्पा है वो विनायक मुदाली स्ट्रीट को कवर कर चुका होता है। आगे के लिए जब वो बढ़ता है, पत्र देने के लिए जा रहा होता है,
तो कम से कम उसे 6 घंटे लगते हैं अपने हेड ऑफिस वापस जाने के लिए। क्यों लगते हैं 6 घंटे? तो देखिए, ही अलाउड हिमसेल्फ टू गेट मिक्सड अप विद द फॉर्चून्स ऑफ द पर्सन्स टू whom ही वॉज कैरिंग लेटर्स, यानी कि वो खुद को टाइम देता है उन लोगों के साथ बातचीत करने का जिनके यहाँ पर भी खत यानी कि पत्र दे रहा है। एट नंबर 13 कबीर स्ट्रीट लिव्ड द मैन who had come halfway up the road to ask for a letter for so many years now. Thanappa had seen him as a youngster and had watched him day by day graying on a pile, sitting there and hoping for a big prize to come his way through solving crossword puzzles. तो देखिए, एक घर के बारे में यहाँ बताया गया है। कबीर गली में एक घर है, हाउस नंबर 13, जहाँ पे जो थानापा है वो रेगुलरली ख़त देने के लिए आता रहता है, कई सालों से आ रहा है। तो देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो कि क्रॉसवर्ड जो पजल्स होते हैं उनको सॉल्व करता रहता है और उसे उम्मीद है कि किसी न किसी दिन वो ये पजल जीतेगा और जिसमें उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अभी तक उसे कोई भी प्राइज़ नहीं मिला है। नो प्राइज़ येट, ही अनाउंस टू हिम एवरी डे, यानी कि हर दिन उसको वो यही बताता है कि अभी तक कोई प्राइज़ नहीं मिला है। बट डोंट बी डिसहर्टेंड, लेकिन थानापा उसे क्या कहता है कि आप निराश मत होइए। योर इंटरेस्ट हैज़ बीन डिलेड दिस मंथ समहाउ, ही सेड टू अनदर, यानी कि वो कहता है उसे कि थोड़ा आपका जो इंटरेस्ट है इस महीने कम हो गया है, लेकिन आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो देखिए, दूसरे व्यक्ति को क्या बताता है वो थानापा, योर सन एट हैदराबाद हैज़ रिटन अगेन मैडम, यानी कि मैडम आपके बेटे ने हैदराबाद से फिर से खत भेजा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज़ ही नाउ, यानी कि उसके अब कितने बच्चे हैं। आई डोंट नो that you had applied for this Madras job. You haven't cared to tell me. It doesn't matter when I bring you your appointment order. You must feed me with coconut payasam. तो देखिए, यहाँ पे वो कंटिन्यू अपने लेटर्स डिलीवर करता रहता है और उन लोगों से बात करता हुआ जाता है, कभी किसी से कभी किसी से। तो मतलब आगे बढ़ते हुए उसका कन्वर्सेशन जो है वो चलता रहता है। एक और व्यक्ति से वो बात करता है कि मुझे नहीं पता कि आपने मद्रास के लिए कब अप्लाई किया, लेकिन मैं हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आपको वहाँ पे मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेके आऊँ तो आप मुझे कोकोनट प्याज़म यानी कि साउथ की जो डिश है वो खिलाएंगे आप मुझे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा थानापा के कैरेक्टर के बारे में कि वो बाकी लोगों से किस तरह से टच में रहता है। तो देखिए, एट ईच ऑफ दीज प्लेसेस ही स्टॉप्ड फॉर नियरली हाफ एन आवर, और वो जहाँ पे भी खत देता है ना वहाँ पे कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर ही रुकता है। स्पेशली इफ़ एनीवन रिसीव्ड मनी ऑर्डर्स, ही जस्ट सेटल डाउन क्विट नाइसली with his bags and bundles spread about him and would not rise till he gathered an idea of how and where every rupees was going. तो देखिए, स्पेशली कहाँ पे अधिक देर तक रुकता है, जहाँ के लिए वो मनी ऑर्डर लेके आता है, जब तक नहीं जाता वहाँ से, जब तक उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर देता, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर देता। और इफ़ इट वॉज़ अ हॉट डे, अगर किसी दिन गर्मी होती है, ही समटाइम्स आस्क्ड फॉर अ टम्बलर ऑफ बटर मिल्क एंड सेट डाउन टू इन्जॉय इट। तो देखिए, बटर मिल्क यानी कि मट्ठा जो होता है वो पीते हुए जाता है वहाँ पे। वो किसी से भी बोल देता है कि आज बहुत गर्मी है, मतलब जो भी उसकी डिमांड होती है वो क्लियरली किसी के भी सामने बोल देता है। एवरीबॉडी लाइक्ड हिम ऑन हिज बीट, यानी कि हर कोई उसको बहुत ही पसंद करता है। He was a part and parcel of their existence, their hopes, aspirations and activities, यानी कि वह उनकी लाइफ में एक हिस्सा होता है। जो भी उनकी उम्मीदें होती हैं, उनकी खुशी, उनके गम, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का एक पार्ट होता है, क्योंकि जो भी उसको उन लोगों को न्यूज़ मिलती हैं वो उसी के थ्रू मिलती हैं। ओके।